तो अदालतों के अंदर भी बुरहान है और मज़ीद बुरहान आएगा। जब गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा और अमीर को इंसाफ मिलेगा, जब वो फैसले नहीं होंगे जो जिस पे लोग मतलब सज़ाएँ काट रहे हैं और वो फैसले हो जाएँगे जो कि जाकर उनके घरों में बायोमेट्रिक कर लिया जाएगा, तो लाज़िम बात है सवालात तो उठेंगे ना। फिर आप आपको केस आपके पेंडिंग है और आप उठा रहे हैं वो इश्यूज़ जो आप नॉन इश्यूज़ हैं बिल्कुल। तो ये मतलब क्या इजाजुद्दीन साहब, ये अभी आपके ऊपर भी एक संगीन बात आ रही है एक कि आपके हवाले से शौकत बसरा हैं आपके जो वहाँ से इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो ये कहते हैं फार्म 47 आपको बल्कि कहते हैं कि आप धांधली से आए हैं, बल्कि आपके जो दूसरे उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून वाले उनका भी नूरुल हसन तनवीर उनका भी दावा है आपके हवाले से। उनकी गुफ्तगू भी सुन लें ज़रा। मैं चाहूँगा कि आप एक लम्हे के लिए ज़रा गुफ्तगू सुन लें कि वो आपकी जीत के बारे में क्या कहते हैं। तो आप जैसा कदावर सियासतदान इनको जवाब इस तरह से क्यों नहीं देते? आपकी इस बात पे खामोशी दिखाई देती है या मैं नहीं सुन सका आपका मौक़िफ़ इस पर? अगर मैं उन्हीं को जवाब देने लग गया जिनकी पहचान ही कोई नहीं है, जो अपने वालिद की कब्र पे तो कभी गए नहीं, जो मेरी वालिद की कब्र पे आके वहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो मेरे लिए तो शर्म से डूबने का मुकाम है अगर मैं इनके साथ मुकाबला करूँ। मतलब दे आर नोबडीज़ बेसिकली। कौन है शौकत बसरा जो कल आसिफ जरदारी को गालियाँ दे रहा था, उससे पहले नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहा था। इसने जितनी इमरान खान को गालियाँ दी हैं, मेरे ख्याल में कि उसने आज तक इतनी गालियाँ नहीं सुनी होंगी, फिर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये तो मुफाद परस्त लोग हैं सर। तो आपको क्या खबर मिलती जब लोगों से आप मिल रहे हैं? हर तरफ ये बात होती है जी नवाज शरीफ अपने हल्के हार गए, मानसरा भी हार गए, लाहौर भी हार गए, और फिर उसके बाद कई सर्वे कई रिपोर्ट्स आती हैं मंजर आम पे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप भी बिलीव करते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ आपका लंबा अर्सा गुजरा कि वो लाहौर से हार गए हैं? इस पर क्या आपका यानी ये मैं अदालतें बंद हो गई हैं कि मुझसे आप पूछ रहे हैं? नहीं, एक सियासी वर्कर से पूछ रहा हूँ, मैं कोई आपसे तहकीकात नहीं करवा रहा। एक ऐसा आदमी जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, वो क्या देख रहा है? सियासी वर्कर तो 2008 में भी रो रहा था, सियासी वर्कर 2018 में भी रो रहा था, तो मेरी तो आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। तो ये अब आपने चूँकि कह दिया कि ये बसरा साहब, मुझे अभी ये प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने बसरा साहब को भी लाइन पे लिया हुआ है इस हवाले से कि ये जो आपका इलेक्शन था वो उन्होंने आपके वालिद साहब की कब्र पे भी दिया। तो अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इन जैसे थर्ड क्लास लोगों की अगर आपने बात करनी है ना, तो मुझे आप लाइन पे मत लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपके मुखालिफ उम्मीदवार हैं एजाजुल हक साहब, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मौक़िफ़ आपका भी चल रहा था तो उनका भी चलना चाहिए। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौकत बसरा साहब आप हमारी बात सुन रहे हैं? आपकी आवाज़, और जैसे ही आपने कहा कि शौकत बसरा लाइन पर हैं, ये जो एजाजुल हक जो मैंडेट चोर है, जो वोट चोर है, जिसने वोटों पे डाका मारा है, ये मेरी आवाज़ सुन के भाग गया है, ये डरपोक आदमी है। देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, जिसने वोट चोरी किए हैं, मैंडेट चोरी किया है इलेक्शन में, अल्लाह ताला उसको और उसके बच्चों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इबरत का निशान बना दे। अच्छा, एक मिनट मुझे प्रोड्यूसर साहब ये कोशिश करते रहे ना कि हमारा उनसे रब्ता क्यों हुआ? क्या एजाजुल हक साहब ने आपके जैसे हमने आपको शायद प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि शौकत बसरा साहब लाइन पे हैं, तो एजाजुल हक साहब ने शायद बंद कर दिया है या वो चले गए हैं, खफा हो गए हैं। तो जी अब आप क्या कह रहे थे बसरा साहब? एक तो आपने बात की, मैं आपको दोबारा बताता हूँ फरद भाई, ये किसी सूरत में मेरे साथ लाइन पे नहीं आएगा। मेरा चैलेंज है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा चैलेंज है कि ये किसी चैनल पे, किसी मस्जिद में, खाना काबा पे बैठ के मेरे साथ बात करना चाहे, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने बाकायदा चैलेंज दिया था एजाजुल हक को कि अगर तुम वाकई इलेक्शन जीते हुए हो तो मैं फैसल मस्जिद में तुम्हारे वालिद ज़ियाउल हक की कब्र पर आ रहा हूँ, तुम कुरान पाक पे हलफ दे दो, मैं अपनी पिटीशन भी वापस ले लूंगा और मैं वहां से वीडियो पैगाम जारी करूंगा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं माजरत भी करूंगा पूरी दुनिया के सामने। तो ये बसरा साहब आप वहां पे जी बात सुनिएगा ताकि नाजरीन तक बात जानी चाहिए। इतना बड़ा झूठ, अवाम के वोटों पे डाका, और फिर हम कहने को कहें कि हम सियासतदान हैं। लानत है मेरी और किसी और की सियासत पे जो झूठ के मैंडेट पे हलफ जिसने उठाया हो। फर्क उड़ाया फिर ये हुआ कि ये वहां पर नहीं आए,
मैंने कुरान पाक पे वहां पे हलफ दिया कि ये तीसरे नंबर पर आया था NA 163 बहावल नगर में, इसके 55 हजार वोट हैं। दूसरे नंबर पे वहां पे मुस्लिम लीग नून वाले नूरुल हसन तनवीर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नबी के सदके, इमरान खान के सदके, लोगों ने कहा जान अल्लाह भी वोट खानदा शौकत बसरा, अब तुमने खान से साथ निभाया है, लोगों ने मुझे वोट दे दिया। अब मेरा एक और चैलेंज है, 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक की बरसी है, मैं वहां पर जा रहा हूँ फॉर्म 45 लेकर दोबारा। पहले दिन के वालिद की कब्र पर फॉर्म 45 रख रहा था, इनको आप ले लें और इनको कहें उस दिन ये मुझे वहां पर हलफ दे दें, तो मेरे भाई मेरा दोबारा भी चैलेंज कायम है। मैं पूरी कौम से माफी भी मांगूंगा, इससे भी माफी मांगूंगा और अपनी पिटीशन भी वापस ले लूंगा। चलें, अभी तो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो मुसलसल रब्ता कर रहे हैं और शायद आगे से उन्होंने ये इनकार किया है कि वो शायद आपके साथ बात नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि अभी हमने सवाल भी किया था तो वो इसीलिए इनकारी पर हैं कि शौकत बसरा को आप शायद क्यों लाइन पे ले रहे हैं, यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप कह रहे हैं 17 अगस्त को ज़ियाउल हक साहब की बरसी पे आप दोबारा से उनकी कब्र पे जा रहे हैं और वहाँ पर जाके चैलेंज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इसको चला दें आप, ये मेरा चैलेंज है। दूसरी बात, दोबारा फर्क जब कभी भी आप, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये किसी मस्जिद में आना चाहे, ये किसी अदालत में आना चाहे, ये सुप्रीम कोर्ट में आना चाहे, ये खाना काबा में आना चाहे, अल्लाह के घर से बड़ा घर तो नहीं है। उसके बाद फैसल मस्जिद के वाले की बरसी है, इस इजाजुल हक भगौड़े की, मैंडेट चोर की, वोट चोर की, जो 50,000 वोटों से ज्यादा से हारा हुआ है खान के सिपाही से, ये कम से कम अपने वालिद की लाज रखे और उस दिन मैं उनकी कब्र पे जाऊंगा, इसे कहें वहां कुरान पाक पे हलफ दे दे पूरी कौम के सामने, तो मैं कहूंगा मैं हार अपनी में। तो आपका स्टेटस क्या है, जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, जो आप गए हुए हैं? स्टेटस ये है, उसका फर्क स्टेटस ये है कि आपको पता है कि हम लोगों ने ट्रिब्यूनल्स में पिटीशन फाइल की हुई है, तकरीबन कोई 150 के करीब MNAs MPAs हैं, हम लोग जो फॉर्म 45 से जीते हुए हैं पंजाब से। वहां पर आपको पता है कि जो ट्रिब्यूनल थे उनका स्टे दे दिया काजी फाइसा साहब। आपको पता है कि काजी फाइसा साहब ने हमसे बल्ले का निशान छीना और जो कुछ इलेक्शन में रिगिंग हुई वो हमारे रिटर्निंग अफसर हों, हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब के सब हमारे तो वहां से हमें मोहब्बतनामे मिले। बाद में काजी साहब ने कहा मैंने तो बल्ले का निशान जो है उसकी गलत तशरीह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, तो उसके ऊपर से फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। अब सूरत ये है कि जो अच्छे रेप्यूट के जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन लोगों को मुकर्रर किया था जस्टिस शहजाद साहब ने और ये उनको काम नहीं करने दे रहे। अगर वो जजेस काम करें, ट्रिब्यूनल के 6 जजेस जो पंजाब में लगे हैं, तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ फर्क इनकी हुकूमत 2 महीने नहीं चल सकती, क्योंकि जैसे ही उन्होंने फॉर्म 45 मांगे इन जजेस ने, तारिक जहांगीरी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम, कभी डिग्री के कभी कुछ, और उसी के बाद ये हुआ था कि ऑर्डिनेंस ले आए ये लोग कि हम लोग रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। फिर उन्होंने अभी आपको पता है कानून साजी की है कि ये जजेस नहीं होने चाहिए जो मौजूदा है। तो इसलिए मेरे भाई ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, फर्क हर रास्ता बंद कर रही है कि हमारी कहीं चोरी और डाका ना पकड़ा जाए, लेकिन अल्लाह हक है, हक का अल्लाह है, हमेशा हक और सच की जीत होती है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये अपने न सिर्फ अंजाम को पहुंचेंगे, बल्कि जिस तरह इन्होंने अवाम के वोटों के पे डाका डाला है, जिस तरह अवाम के मैंडेट पे खिलवाड़ किया है, जिस तरह इजाजुल हक अभी मेरी आवाज सुनते ही लाइन छोड़कर भाग गया है, इंशाल्लाह इस दफा कौम इनको मुल्क से नहीं भागने देती और एक एक इनसे इनके जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया है, अवाम के साथ किया, उसका बदला लेगी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब, आपने हमें वक्त दिया।